अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग द करंट इन अ सिंगल लूप के एक लूप के अंदर करंट कितना होता है और द मल्टीपल लूप द सर्किट्स। अब उसकी क्या बात है कि मतलब एक आपके पास लूप है, ठीक है, उसमें आपने मेजर करना है कि करंट कितना है उसके अंदर। वो इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि पोटेंशियल जो होता है यानी कि वी जो होता है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है, चाहे वो जहाँ से भी आप ले रहे हैं वी। जो उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो भी इसमें पॉजिटिव होती है। सिर्फ क्या होती है हमारे पास, जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो उसके ऊपर चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे हमारे पास। इस चीज़ को याद रखना है कि जब हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे होंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू -IR होगा, और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास V इज इक्वल टू IR होगा। कंसिडर अ सिंगल लूप सर्किट, एक लूप है आपके पास, ठीक है। कैलकुलेटिंग द आइडियल EMF सोर्स, इसके अंदर हमने आइडियल EMF सोर्स जो है ना कैलकुलेट करनी है। अब ये हमारे पास बैटरी है E, रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। ये एरोज जो डायरेक्शन है ये शो कर रही हैं करंट की डायरेक्शंस को, द डायरेक्शंस ऑफ द करंट इन द सर्किट। लेट अस स्टार्ट एट अ पॉइंट A, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है और दोबारा इसी पॉइंट पे ही हमने अपना लूप जो है वो क्लोज करना है। ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस तरह होती है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये 12 1 2 3, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक हो गया। लेट अस स्टार्ट एट अ पॉइंट A हुज पोटेंशियल, अब इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल क्या होगी, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इसकी पोटेंशियल होगी VA। अब क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो हमारे पास होगी -IR, ठीक है। दोबारा हम आ गए इस पॉइंट से यहाँ पर EMF इसका क्या है, वो है हमारे पास E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है। साइकिल यहाँ A पॉइंट पर क्लोज होगा तो इज इक्वल टू VA। ये हमारा इसका पूरा हो गया कि हम इस पॉइंट से चले और दोबारा इसी पॉइंट पे हम आके रुके हैं, तो यहाँ पोटेंशियल हमारे पास VA थी, अक्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास -IR था। दोबारा हम आए, इस बैटरी की जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास जो प्रोड्यूस होती है वो E है हमारे पास, और दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल VA हो जाएगा। Let us start at a point A whose potential is VA and the move clockwise around the circuit, कि इस सर्किट के वो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव करता है। अब इसके दो पॉइंट्स, एक ये कि वहीं जो मैंने आपको पहले पॉइंट बता दिया है, व्हेन वी पास थ्रू द रेजिस्टेंस, जब हम रजिस्टर में से पास करते हैं, द चेंज इन पोटेंशियल इज़ -IR। वो कब -IR होगा, जब हम उसको हायर से लोअर की तरफ जा रहे होंगे। अब आप ये देख लें कि अब पानी के आप टैंक से बाहर जा रहे हैं, मतलब सपोज़ ये आपके पास टैंक है पूरा, ठीक है, और निकल कहाँ रहा है, ड्रेन यानी कि उसकी टैप से निकल रहा है। अब यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में वाटर था या एक्सेस क्वांटिटी में आपके पास चार्जेस थे, वो इसमें से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ डिक्रीज़ हो रहे हैं। जब यहाँ डिक्रीज़ हो रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। और जब आप टैप से दोबारा यानी कि जब आप मोटर चलाते हैं और दोबारा पानी टैंक में जाना शुरू होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो जब चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। वही बात है कि व्हेन वी पास थ्रू द रेजिस्टेंस R, द चेंज इन द पोटेंशियल इज़ -IR, द पोटेंशियल इज़ डिक्रीज एज चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। वहीं कि वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा होता है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल जो होगा वो -IR हो जाएगा। एज द चार्जेस मूव फ्रॉम, अब जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब वो क्या कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। अब यहाँ कम थे, वो जा के यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो ये इसका पोटेंशियल जो होगा वो +IR होगा। There is an increase in the potential equal to the E because the chemical energy of the battery does work on charge। वही ना, चार्जेस पे वो काम करना शुरू कर रही है ना बैटरी, अब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है तो चार्जेस पे काम करना शुरू कर रही है, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आ रहे हैं। इन पुशिंग देम फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल्स, व्हेन वी रीच बैक एट अ पॉइंट पोटेंशियल अगेन, जब हम दोबारा इस पॉइंट पे दोबारा पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगी, दोबारा VA हो जाएगी। एडिंग द सम ऑफ द चेंजेस इन द पोटेंशियल इक्वल टू द इनिशियल पोटेंशियल, वहीं बात हो गई कि सारी पोटेंशियल्स को ऐड कर दो, उनके दरमियान जो उनका इनिशियल पोटेंशियल पे वापस ले आओ, जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँचो,
यहाँ से चले थे, यहाँ पोटेंशियल VA थी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल थी वो -IR, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दोबारा यहाँ पर इसकी इंड्यूस EMF और दोबारा उस पॉइंट पे आ गया VA। अब हमारे पास क्या हो गया, ये VA इस VA से कैंसिल हो गया, हमारे पास हो गया -IR प्लस E इज इक्वल टू 0। सो E इज इक्वल टू क्या होगा, IR। ये हमारे पास, अब क्योंकि हमने तो कैलकुलेट करना है करंट को, तो करंट हमारे पास क्या हो गया, E/R। ये हमारे पास है कैलकुलेटिंग द करंट बाय अ सिंगल लूप। अब इसी तरह आपके पास बहुत सारे लूप हों तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम बताते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने इसी सर्किट के अंदर, मतलब इसी बैटरी के साथ एक छोटी सी और रेजिस्टेंस लगा दी है, तो वो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है करंट पे, तो हमने वो देखना है। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, रेजिस्टेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वो अपोजिशन ऑफर करती है फ्लो ऑफ चार्ज में। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना जो हमारे पास करंट की अमाउंट होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। तो वहीं इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, अ रियल बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस R। वहीं ये हमारे पास बैटरी है, ये देखें ये बैटरी है, इस बैटरी के साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक हो गया। इस रेजिस्टेंस की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसका अब करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो देखते हैं। ये बैटरी हो गई, इस बैटरी के आगे हम इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ। इस पॉइंट A से हम स्टार्ट करेंगे। पॉइंट A से हम स्टार्ट करें, हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, VA हो गया। अब क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये EMF तो हमारे पास E ही रहता है, ठीक हो गया। अब ये चल रहा है हमारे पास यहाँ से, तो पॉजिटिव से चल रहा है, पॉजिटिव से चल रहा है। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो रेजिस्टेंस की पोटेंशियल क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था। क्योंकि अभी स्मॉल रेजिस्टेंस है तो ये -I स्मॉल रेजिस्टेंस हो जाएगी। फिर यहाँ से चलो आगे, एरो की डायरेक्शन शो कर रहा है। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, हम पॉजिटिव से चल रहे हैं ना, पॉजिटिव से हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यह नेगेटिव आ गया। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये होगी -IR, कैपिटल R, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है। दोबारा चले, कहाँ पर जाके रुके, उसी पॉइंट पे VA पे हमारे पास रुके। तो अब ये हमारा इस सर्किट का है कि अगर हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी तो उसकी वजह से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हमने वो बताना है। तो हम पढ़ते हैं, अ रियल बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट R। मतलब हमने एक छोटा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। इसको इंटरनल क्यों कहा, क्योंकि इसको हमने एक बॉक्स के अंदर रखा है बैटरी के साथ ही। लेट अ करंट I इज फ्लो थ्रू द सर्किट, द सेम करंट I इज फ्लो थ्रू द बैटरी। वही करंट इसमें से भी पास आउट होगा, वही करंट इसमें से भी पास आउट होगा, सेम करंट पास होगा फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्योंकि यहाँ से हम चल रहे हैं ना, तो ये VA पोटेंशियल है, यहाँ से चलेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रोलाइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ EMF। अब EMF हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसलिए मैंने EMF को पॉजिटिव ही लगा दिया। पोटेंशियल भी पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल भी सॉरी, अगर हमारे पास हम पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू दिस करें V इज इक्वल टू IR, तो वो जो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। दिस रेजिस्टेंस कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी। नाउ अप्लाई द लूप रूल। अब लूप रूल अप्लाई किया ना, लूप रूल वही होता है कि जहाँ से चलो वहीं पर आकर रुक जाओ, साइक्लिक भी कहते हैं इसको। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट पॉइंट, वही बात जो मैंने बताई आपको। अब VA से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, E इज इक्वल टू E -IR माइनस I कैपिटल R इज इक्वल टू 0। हम दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं, E इज इक्वल टू IR प्लस I कैपिटल R। इन दोनों में से अब I को कॉमन ले लें, R प्लस R हो जाएगा इज इक्वल टू E। हमें क्योंकि I चाहिए ना, E इज इक्वल टू R प्लस R। अब देखिए दो फैक्टर्स की वजह से करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे पास इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसका आप एग्जांपल CGPA का ले लें कि CGPA में जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वह डिक्रीज हो जाता है। अब ये है कि एक एक्स्ट्रा इंटरनल रेजिस्टेंस लगाने की वजह से करंट की वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। अब है हमारे पास मल्टीपल लूप सर्किट। मल्टीपल लूप सर्किट में वही है कि इसमें आप एक रेजिस्टेंस लगी हुई, इसी तरह आगे एक और पॉइंट बना दे तो दूसरा, फिर आगे एक और पॉइंट बना दे तो तीसरा, तो इसी तरह मल्टीपल लूप हो जाएगा। अ कम्प्लेक्स नेटवर्क कंटेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे, इसमें तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसी तरह आगे हम एक लाइन ड्रॉ करें उसमें दूसरी रेजिस्टेंस लगा दें, आगे हम ड्रॉ करें उसमें हम कैपेसिटर लगा दें, आगे हम ड्रॉ करें उसके अंदर हम रेजिस्टेंस लगा दें। ये आपने RLC सीरीज़ और RLC एक्सेप्टर के अंदर पढ़ा होगा, जो आपने प्रैक्टिकल किया ना उसके अंदर। A complex network contains a number of resistors, capacitors, inductors and batteries. As a result, the complex network consists of more than one loop. क्योंकि अगर इसके अंदर बहुत सारी, ये देखिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ये एक बैटरी हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है,
यहाँ मैंने इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहाँ इसके साथ कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ इसके साथ इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, फिर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, ये एक लूप बन गया। फिर मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, फिर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ एक ये लूप बन गया, एक ये लूप बन गया और एक ये लूप। अब ये नंबर ऑफ़ लूप्स बन गया ना, तो ये हमारे पास मल्टीपल लूप सर्किट्स होगा। अब ये मल्टीपल लूप सर्किट्स है तो इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस भी होंगी। अब ये एक ब्रांच हो गई हमारे पास, इसी तरह ये दूसरी ब्रांच हो गई, इसी तरह ये तीसरी ब्रांच। अब जो ये पॉइंट है ना जहाँ पर बहुत सी ब्रांचेस आके मिलेंगी, एक ये ब्रांच मिल रही है, एक ये ब्रांच मिल रही है, एक ये ब्रांच मिल रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। ये हमारे पास नोड पॉइंट होता है और ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं सारी। तो ये है दैट इज़ वाई द कम्प्लेक्स नेटवर्क इज़ गिवन द नेम ऑफ मल्टीपल लूप सर्किट्स। ब्रांच हमारे पास क्या है, ईच रजिस्टर्स इन अ कम्प्लेक्स नेटवर्क। ये कम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसके अंदर जो हर रजिस्टर होगा, अब ये एक रजिस्टर है, ये एक ब्रांच बना रहा है, ये दूसरा ये इंडक्टर है, ये एक ब्रांच बना रहा है, तीसरा ये तीसरी ब्रांच बना रहा है, ये चौथा ये चौथी ब्रांच बना रहा है। तो हर है जो उसकी ब्रांच बनाता है। द नंबर ऑफ ब्रांच इज़ डिनोटेड बाय एम, उनको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नोड मैंने आपको बता दिया क्या, जब बहुत सारी ब्रांचेस मिलती हैं, जैसे इस पॉइंट पे अब बहुत सारी ब्रांचेस मिल रही हैं, जैसे इस पॉइंट पे हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस मिल रही हैं, इस बैटरी का पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का पॉइंट, इस कैपेसिटर का पॉइंट, तो इसे हम नोड या रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है लूप या मैश। क्या होता है, अ नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट, कि हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस वो मिलकर जो है ना एक क्लोज सर्किट बना रही है, उसे हम लूप या मैश कहते हैं। अब देखें इसकी बात कर लें, इसमें एक ये ब्रांच मिल रही है, एक ये ब्रांच मिल रही है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, लूप बना रहे हैं। इसी तरह इसमें एक ये ब्रांच मिल रही है, फिर ये एक इंडक्टर की ब्रांच मिल रही है, ये एक रेजिस्टेंस की ब्रांच मिल रही है, तो ये एक लूप बना रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये बना रहे हैं एक लूप बना रहे हैं। तो ये हमारे पास लूप या मैश है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।